कुंडू साहब से उनके परिवार से मिलने के लिए आज आए हैं। और प्रकरण आप सबको पता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके बेटे का मामला है। जिस तरीके से सारी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है और पता चल रहा है, उन्होंने पहले ही दिन ये कहा था कि जो सीसीटीवी कैमराज हैं, क्योंकि 6 ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पर पूरे चंडीगढ़ के अंदर सीसीटीवी कैमरे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, मोस्टली उसमें सरकारी लगे हुए थे। उसके बावजूद भी ये कहना कि अब वो उस दिन कैमरे बंद थे और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज गायब होना, ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि पूरी की पूरी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, सब लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को दबाया जाए, लीपापोती की जाए। और जो पीड़ित है, बच्ची है, जो लड़की है, हमारी बहन बेटी है, उसको न्याय कैसे ना मिले। होना तो ये चाहिए था कि सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। और चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर अगर बेटी महफूज नहीं है और वहाँ पर बेटे को बचाने का अभियान चल रहा है सरकार की तरफ से, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारी पड़ रही है। देखिए, भारी पड़ने का सवाल नहीं है, लेकिन जो खादी है उसका गलत तरीके से उपयोग करके और खाकी का सहारा लेकर के जो दोषी है उसको बचाने की पूरी कोशिश है। और मैं परिवार को बधाई इस बात के लिए देता हूँ कि बहुत साहसिक बेटी है ये, और इसने पूरी मजबूती से जिस सिचुएशन को जिस तरीके से बताया गया, रात को गाड़ी के ऊपर मुक्के मारे गए, उसको बार बार रोका गया, कई जगह वो किया गया। अगर वो रेड लाइट ना तोड़ती और अपनी सूझबूझ का परिचय नहीं देती, तो मैं समझता हूँ कि आज कुछ और हालात होते। तो परिवार ने ये फैसला लिया है कि कानून अपना रास्ता अख्तियार करे, जो पुलिस है वो अच्छे तरीके से कार्रवाई करे। नहीं, हमारी पार्टी का तो क्लियर स्टैंड है कि दोषी को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और पोस्ट निर्भया केस के बाद जो गाइडलाइन बनी थी, अगर उसके हिसाब से चले तो मैं समझता हूँ कि जो लड़का इसमें दोषी है, दोनों, वो इसमें छूटने ही नहीं चाहिए थे। तो धारा और वापस ली गई तो वो पूरा मैनिपुलेशन का खेल है। और इससे यही दिखता है कि जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो इसमें लगे हुए हैं। खुद खट्टर साहब इसमें कह रहे हैं कि मैं बेटे की सज़ा बाप को कैसे दे दूं। तो हम खट्टर साहब से ये भी पूछना चाहते हैं कि वो इस पूरे प्रकरण में दखल अंदाजी करके क्यों इस केस को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। और अगर वो सज़ा नहीं दे सकते, तो अगर उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम किया, तो उनका सत्कार और स्वागत समारोह रखवा दें कहीं, दोनों बाप बेटे का। नहीं, आप जो बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष हैं, उनका बेटा है इस मामले में, तो फिर आप क्या मांग करते हैं कि बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष को? नहीं, देखिए, नैतिकता के आधार पर, क्योंकि पूरा ये मामला इन्फ्लुएंस हो रहा है, सारे जितना भी फैक्ट्स हैं उसको डिस्टोर्ट करने की कोशिश है और इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश है। तो जब तक वो पद पे रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होगा। तो सबसे पहले तो अगर उनके बेटे पर प्रश्न चिन्ह उठा है, उनको नैतिकता के आधार पर सबसे पहले तो अपने पद छोड़ना चाहिए और इस जांच में सबको सहयोग करना चाहिए। हमारा पूरा नेतृत्व इसमें उनके साथ है और इस पूरे प्रकरण में जहाँ भी जिस तरीके से भी होगा, सड़कों पर हम लोग इस बात को उठाने का काम करें।